नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। जिंदगी ठीक ठाक चल रही होगी, है ना। अच्छा, वैसे मुझे बात करने में बहुत मजा आता है भाई साहब, आपसे हो या किसी से भी हो, है ना। बात करते करते सीखने का मजा ही कुछ और है कि आदमी का मन भी हल्का हो जाता है बात करके, और एक दूसरे से सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि मैंने एक टीचर से एक बात सुनी थी कि अगर आप एक कोई अच्छी किताब पढ़ते हो, किसी ने लिख रखी है, तो आप उसके 40 से 50 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपने 3 से 4 दिन में ले लिया, और आपके पास वो 50 साल की समझदारी अगले 3-4 दिन में आ जाती है, अगर आप उस चीज को वैसे समझते हैं तो, बिना कुछ अपने मन में विचार किए, मतलब अनबैसनेस के। ठीक है, तो यही चीजें होती हैं। हम जब चीजों को सीखते हैं, जानते हैं, तो हमारा दिमाग सोचता है। फॉर एग्जाम्पल कि भारत में क्या हो रहा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि भारत में क्या हो रहा है। ठीक। दूसरी चीज, हम अक्सर सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं। हमारा रुख जो होता है वो सरकारी नौकरी की तरफ होता है। कारण उसका यह नहीं है कि हमें बताया जाता है सरकारी नौकरी की तरफ, कारण उसका यह है कि हमें सरकारी नौकरी के अलावा और कुछ बताया ही नहीं जाता है। हमें बचपन से बताया जाता है कि यही चीजें करनी है, ऐसा करनी है, वैसा करनी है। खैर, ये सारी बातें तो हैं, इस पर आप लोग विचार करिए कि क्या दुनिया में इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। क्या ये माइंडसेट हमारा चेंज नहीं हो सकता है कि यार गवर्नमेंट जॉब में काम नहीं करना पड़ता, हम इसलिए उसकी नौकरी ले रहे हैं, या फिर प्राइवेट जॉब में काम करना पड़ता है, हम इसलिए वो नौकरी नहीं करना चाहते। मतलब एक कहते हैं ना कि मतलब बिजनेसमैन बनिए, उद्यमी उद्यमी जिसे बोलते हैं, और एक ऐसा उद्यमी जो चीजों को बदलने की क्षमता रखता हो, रिस्क लेने की क्षमता रखता हो। खैर, इस पर इतना ज्यादा बात ना करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, और आज का हमारा टॉपिक है जीडीपी। जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। हम इसके बारे में जानेंगे एकदम डिटेल में अच्छे से, और कुछ दिनों बाद मैं इस पर एक और वीडियो लेकर के आऊंगा जहां पर हम ये जानेंगे टर्मिनोलॉजी, जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, एनएनपी, है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये सारी चीजें हम जानेंगे ताकि इंडियन इकोनॉमी को समझना हमारे लिए और आसान हो जाए। और मेरा यही उद्देश्य भी है कि मैं, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो आपके लिए इंडियन इकोनॉमी लगभग आसान हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल एकदम हिंदी वाली भाषा में बताऊंगा। लिखा इंग्लिश में है वो अलग चीज है, बट मैं आपको ये नहीं कि इसमें से पढ़ करके बता रहा हूं, आपको मैं बताऊंगा बिल्कुल हिंदी में, ताकि आपको वो चीज समझ में आ सके आपकी अपनी भाषा में। ठीक है। मैं मेरा जन्म यूके में नहीं हुआ था, यहीं पे हुआ है इंडिया में ही, तो मैं बिल्कुल हिंदी ही बोलता हूं। कारण यह है कि पढ़ते पढ़ते टर्मिनोलॉजीज की आदत पड़ चुकी है, तो इंग्लिश में ही ठीक है, प्रेफर कर लेते हैं, कोई खास समस्या नहीं होती। चलिए, जीडीपी के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। अब इसमें एक और चीज समझते हैं कि ग्रॉस का मतलब क्या होता है। देखिए, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। ठीक है, मतलब पूरा जो भी चीज है। ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है। डोमेस्टिक का मतलब ये कि भैया एक टेरिटरी ले लीजिए, है ना, ये है हमारी टेरिटरी। देखिए, थोड़ा नक्शा गलत बन गया यार, चिड़िया जैसे बन गया, तो आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि हमारी एक टेरिटरी है, और इसके अंदर जो भी चीज हम बना रहे हैं, इस बाउंड्री के अंदर, एक नेशन के बाउंड्री के अंदर, इसी के पैसे से जो भी चीजें हम बना रहे हैं उसको कहते हैं डोमेस्टिक। ठीक है, जो भी डोमेस्टिक। अब उसके बाद क्या बचता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको बनने के बाद उसमें कुछ भी एड ऑन ना किया जा सके, जिसको हम कहते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। फाइनल मतलब वो हर चीज से गुजर के आ चुके फाइनल स्टेज पे अब एकदम है, उसे हम कहते हैं फाइनल, है ना। तो वही है हमारा प्रोडक्ट, इसे हम कहते हैं जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा कि एक भैया नेशन या एक कंट्री के अंदर जो भी चीजें हम प्रोड्यूस करते हैं, इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए या खुद के कंजम्पशन के लिए, वो कैलकुलेट होता है जीडीपी में। ठीक है। वही चीज यहां पर इंग्लिश में भी लिखी हुई है। ठीक है, कि ब्रॉडेस्ट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी आउटपुट एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ठीक है,
आउटपुट और परफॉर्मेंस जानने के लिए हम जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं। जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप द टोटल कंजम्पशन, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ कंट्री। अब देखिए ग्रॉस वर्ड कहीं भी आए ना तो उसका यही मतलब होता है टोटल, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है ये। तो इतना दिमाग पे लोड नहीं लेना है, बहुत आराम आराम से हम समझेंगे जानेंगे। और मजा ना आए तो बताइएगा आप कमेंट करके कि भैया मजा नहीं आया यार, कैसे पढ़ाई दियो यार। चलो, है ना। All the finished goods and services produced within a country's border, अभी मैंने बोला country's border in a specific time period, एक specific time period के अंदर किसी नेशन की बाउंड्री के अंदर जो भी चीज प्रोड्यूस हो रही है या सर्विस प्रोड्यूस हो रही है वो उसकी वैल्यू जीडीपी में कैलकुलेट की जाती है। तो आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसको और जितना लंबा खींचता रह जाऊंगा अलग अलग भाषा में उतना ही कंफ्यूज होगी। बहुत सिंपल सा था, जीडीपी एक देश के अंदर फाइनल गुड, सिंपल, ठीक है, जीडीपी समझ में आ गया। चलिए कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी क्या क्या होता है? कंजम्पशन, कंजम्पशन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट आई से, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स यानी जी से, और नेट एक्सपोर्ट यानी एक्स माइनस एम, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। यहाँ पे इमेजेस आपके लिए लगा रखा हूं, जीडीपी, इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इतना क्लियर हो गया। चलिए अगली स्लाइड पे हम चलते हैं और जानते हैं कि जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला। चलिए एक चीज आपको पूछ, नॉमिनल का मतलब क्या होता है, इसको आप लोग सर्च करिएगा, मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं बनकर ना पढ़ाई करूं या पढ़ाऊं आपको, हम बन करके आपको पढ़ाऊं, मैं आपसे जुड़ूं, आप मुझसे जुड़े, आप मुझसे पूछे, मैं आपसे पूछूं, हम दोनों एक दूसरे से पूछते हैं और इसी तरह उन्नति करते हैं। क्या बात है, डायलॉग बन गया यार ये तो। चलो, सी का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस एम का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, ये रहा आपके सामने। इसीलिए मैंने ये जो है ना ये लिख दिया था, सी आई जी यानी सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम, ठीक है। ये है आपका जीडीपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। कर सकते हैं आप अगर आपको कैलकुलेट करना है तो, मैंने बता दिया है, कोई प्रॉब्लम इतने में नहीं। चलिए आगे चलते हैं। कंजम्पशन क्या होता है, ठीक है। अब समझिए ना कि कंजम्पशन मैंने बोल दिया कि भैया कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट, क्या मतलब क्या है सर कंजम्पशन का, बता देता हूं यार, काहे इतना टेंशन ले रहे हो। चलो, कंजम्पशन से क्या समझ में आ रहा है कि कंज्यूम कर रहे हैं ना, यानी ये देखो बर्गरवा कहां जा रहा है, पूरा पेटे में तो जा रहा है। अभी पेट में जाएगा तो क्या होगा, पेट भरेगा, यानी कंज्यूम किया हमने, ठीक है। हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, फाइनल कंजम्पशन, जो फाइनल कंज्यूम करने में जो कई खर्चा हो रहा है वो, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ड्यूरेबल गुड्स हो सकता है वो, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, या फिर सर्विसेज। अच्छा, आप लोग सर्विस का मतलब समझते हो, सर्विस का मतलब क्या होता है? चलो ये आपको दे दूं काम, नहीं मैं ही बता दूं, नहीं चलो अच्छा, ये काम आपके लिए है। सर्विस का मतलब बहुत आसान है, आप थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, क्योंकि हम दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं यार, लिटरली नहीं करते हैं। करो मेरे भाइयों बहनों, करो एकदम इस्तेमाल, आ जाओ। चलो फॉर एग्जाम्पल फूड हो गया, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं फूड खाया जा रहा है। ये एक्चुअली फूड नहीं, फास्ट फूड है, जिससे बहुत तेजी से पेट भरता है। आय हाय, देख के पानी तो नहीं आ रहा मुंह में। हाउस होल्ड, मेडिकल एक्सपेंसेस, रेंट, ज्वेलरी, गैसोलीन एक्सेट्रा, ये सभी कंज्यूम करने वाले प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज, जो भी चीज है ना। तो आपको इतना चीजें समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन आप समझ के होंगे, आई होप कोई डाउट नहीं बचा होगा उसमें। इन्वेस्टमेंट यानी कहीं पर इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट करने से क्या होता है, आपको कुछ पैसा वापस मिलता है, उसमें से एज अ ब्याज। ब्याज जानते हैं ना, मैंने आपको पिछले मेरे जो इंडियन इकोनॉमी की कई सारी वीडियो है उसमें हमने इंटरेस्ट के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। आपका अगर मन करे तो जाकर देख सकते हैं, अगर इच्छा करे तो, बाकी कोई खास चीज नहीं है। अगर आपको लगता है और चीजें जानना चाहिए, समझना चाहिए, तो जाइए देखिए और पुरानी वीडियोस को, और मजा आएगा आपको कि भाई साहब क्या क्या पढ़ा दिया जो है। चलिए, इंटरेस्ट यानी कोई बैंक, आपको बताओ बैंक कमाती कैसे है। आप जो भी पैसा वहां देते हो ना, आपने डिपॉजिट किया, वो उसी पैसे को कहीं और लोन के तहत देती है, उस लोन से वो पैसा कमाती है, और उस लोन जो पैसा वो कमाती है उसमें से 1 या 2% वो पैसा आपको पे करती है, जो आपको सेविंग
या एफडी या रिकरिंग डिपॉजिट पे आपको मिलता है। सेविंग अकाउंट पे आपको कितना मिलता है, 2 से 3%, एफडी पे 7-8%, रिकरिंग पे भी लगभग कुछ ऐसे ही मिलता है। राइट, समझ में आ गया। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो यही है इन्वेस्टमेंट। आपने सेविंग अकाउंट में अपने डाला पैसा और 1 साल बाद आपको 2-3% के हिसाब से कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जो भी अकाउंट में आपके पैसा है। तो इन्वेस्टमेंट यही हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू माइन, अब आप कोई बिजनेसमैन है तो ये चीजें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। परचेज आपने न्यू मशीनरी, आपकी कोई इंडस्ट्री है तो आप वहां पे नई मशीन लगा रहे हैं, इक्विपमेंट फॉर द फैक्ट्री, है ना। परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर, एक्सपेंडिचर इन न्यू हाउसेस, ठीक है। बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, बात समझ में आई। इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट। अब ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या है, थोड़ा सा काम तो आपको हम देंगे। मैं जानबूझ के कुछ चीजें पता नहीं लिखता हूं, यहाँ पे लिख दूंगा तो यार सब बच्चे कहेंगे सर जी कोई बात यही बता दी, हम क्या करेंगे। तो जाइए और फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्च करिए ऑनलाइन और पढ़िए कि क्या होता है। एग्जाम्पल देखिए, जाइए फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और जाइए। चलिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होता है जानते हैं। टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब मैं शुरू में बता चुका हूं, जहां मैंने जीडीपी के बारे में बताया कि फाइनल का मतलब क्या होता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए इसमें क्या क्या है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, समझ में आया। परचेज ऑफ वेपन्स फॉर द मिलिट्री, आप आए दिन न्यूज में सुनते होंगे कि ये खरीदा गया मिलिट्री के लिए, एयरफोर्स के लिए या फिर नेवी के लिए शिप्स खरीदी गई, है ना। और भी कई चीज होती है ना, पनडुब्बी वगैरह होती है, बहुत सी चीजें खरीदी जाती है। आप लोग न्यूज देखते हो ना तो पता होगा कि वेपन्स फॉर मिलिट्री खरीदा जाता है। सैलरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ये देखो सरकारी नौकरी वाले आ गए ना, इनका पैसा भी देना होता है, यही तो है सरकार खर्चा। इसी को कम करने के लिए तो वो आया था, क्या नाम है, अग्निवीर करके एक स्कीम आई थी ना, जानते हैं आप लोग उसके बारे में, बताइए जरा क्या होती है, पढ़ के आइएगा। इट डज नॉट इंक्लूड एनी ट्रांसफर पेमेंट। अब ये कहेंगे सर ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, चलो आपको बता देते हैं। सच एज सोशल सिक्योरिटी और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। देखो ट्रांसफर पेमेंट का मतलब ये होता है कि एक वन वे पेमेंट होती है। ये वन वे पेमेंट का मतलब क्या, कि अगर गई तो गई, इसके बदले में कुछ वापस नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने तो आप दुकान गए, कुछ सामान खरीदे और सामान के बदले आप पैसा देते हो तो कुछ सामान ले लेते हो, ठीक है। आप गए नौवा के पास, यानी क्या कहते हैं बाल काटने वाले को, अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताओ यार। तो नौवा के पास गए, उससे बोले भाई जब बाल काट दो, उसने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी, आपने उसको पैसा दिया। मगर यहाँ पे ये वन वे पेमेंट है, आप कहीं जाते हो तो कुछ पैसे देते हो, कुछ सामान वापस में लेते भी हो। यहाँ पे आप कोई सामान नहीं ले रहे हो, कोई सर्विस नहीं ले रहे हो, यहाँ पे सिर्फ आप पैसे दे रहे हो टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज गिवन और एक्सचेंज्ड नो गुड्स और सर्विस फॉर इट, ठीक है। अब एग्जांपल ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जहां पे आप चीज बनाएंगे, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, है ना। समाज के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें से आप कुछ लेंगे थोड़े, आप सिर्फ पैसे ही देंगे। पेंशन पे जब आप करते हैं तो अगर कोई इंसान रिटायर हो गया है अपनी जॉब से, आप उसको फिर भी पेंशन दे रहे हो, वो क्या है, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, कई देशों में आपने सुना होगा कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट कोई है व्यक्ति तो उनको सभी को पैसे 2-3 हजार 4 हजार ऐसे करके दिए जाते हैं। सिविल सर्विसेज बेनिफिट्स, ठीक है, सिविल सर्विस बेनिफिट्स, सर्वाइवर बेनिफिट्स, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, इन सभी चीजों में पैसा गया तो गया, इसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें इंक्लूड नहीं है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में, ठीक है। अब आप कहेंगे सर स्पेंडिंग में इंक्लूड क्यों नहीं है, सोच लो खुद ही। चलो, नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम, ग्रॉस एक्सपोर्ट। अब मैं फिर पूछूंगा ग्रॉस का मतलब क्या होता है। मैंने शुरू में बताया था टोटल एक्सपोर्ट, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, किसके लिए, प्रोड्यूस्ड फॉर ओवरसीज कंजम्पशन, यानी विदेशी खपत के लिए, विदेशों के लिए जो भी एक्सपोर्ट किया गया है। यानी मान लो कि आपके देश में चावल हुआ जो है 100 किलो, आपने बाहर भेज दिया तो एक्सपोर्ट ही तो किया भैया, है ना। तो ये किसके लिए किया आपने, विदेश में भेजा तो विदेश के लिए ही एक्सपोर्ट किया, राइट। और एनी गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड फॉर कंजम्पशन, आपने खरीदा कोई चीज उसको कंज्यूम कर लिया, तो टोटल इंपोर्ट और टोटल एक्सपोर्ट। तो टोटल एक्सपोर्ट से टोटल इंपोर्ट माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट। गॉट इट। ये नीचे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, आपने एक ईयर में जो भी एक्सपोर्ट किया है गुड्स एंड सर्विसेज वो, माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, जो सामान लिया है किसी भी देश से, या फिर सर्विसेज, जो भी सर्विसेज आपने वहां से ली है,
इन दोनों को माइनस कर देंगे जोड़ करके, तो क्या आएगा आपका नेट एक्सपोर्ट फॉर्मूला। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए चलिए फैक्ट्स ऑन इंडियाज जीडीपी, कुछ हम फैक्ट के बारे में जानते हैं जो कि भारत की जीडीपी के बारे में हम दर्शाते हैं कि भारत की जीडीपी कैसी है 2022 और 23 में। ये कितनी हो गई है? लगभग 3.300 ट्रिलियन डॉलर, अप्रोक्सीमेटली कितना है? 272.41 लाख करोड़, कितना पैसा, समझ रहे हो। और 21 और 22 में कितना था? 234.71 लाख करोड़, ये लगभग कितना है? 2.84 ट्रिलियन डॉलर लगभग। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कितना तेजी से इंप्रूव हुआ। कितने परसेंट था? 16.1% का अगर कंपेयर करेंगे तो आप इतना वो इंप्रूव किया। ठीक है, चलिए अब पूरे दुनिया में छठवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है बाय नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, और तीसरी सबसे बड़ी है बाय परचेजिंग पावर पैरिटी। क्लियर हो गया इतना? परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या होता है? खरीदने की क्षमता, आप है ना, इसको ऐसा आप समझ लीजिए। अब सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस किस चीज का है वो भी हम देखते हैं। सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। हमारे जीडीपी में सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। कितना परसेंट? लगभग 52, यानी 52% टोटल आउटपुट इन 22-23, यानी 2022 से 23 के बीच में। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 28% लगभग। ठीक है, 22-23 में इतना रहा। एग्रीकल्चर सेक्टर का लगभग कितना रहा 22-23 में? 20%। ठीक, और इंडिया की जीडीपी एक्सपेक्ट किया जाता है कि 7.7% फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फिस्कल ईयर 23-24 में, यानी ये जो 23-24 चल रहा है, 23 से 24 तक जाएगा ना जो है एक साल। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर कब से कब काउंट होता है? क्या आप लोग को पता है? बता सकते हैं आप? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो इसी के बीच में कैलकुलेट होता है कि इतना भैया ग्रो करने का चांस है ना, पहले क्वार्टर मतलब पहले 3 महीने में, या फिर इतने ईयर में, मतलब इस एक ईयर में। ठीक है, चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ जीडीपी क्या है? जीडीपी की इंपॉर्टेंस क्या है भैया? ये इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर, इससे पता चलता है कि भैया हमारा देश कहां है ना। कंट्री की इकोनॉमिक आउटपुट और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में हमें पता चलता है ना। इकोनॉमिक्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी किसी भी देश की कितनी प्रोग्रेस कर रही है हमें जीडीपी से पता चलता है। और दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी किसकी है? सबसे बड़ी इकोनॉमी किसकी है? आप मुझे बताइए। और दूसरी किसकी है और तीसरी किसकी है? ठीक है, तीसरी तो मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले। मेक कंपैरिजंस बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमीज एंड डेवलप इकोनॉमिक पॉलिसीज। जीडीपी से आप एक देश से दूसरे देश को कंपेयर कर सकते हैं कि ये कहां है, ये कहां है, राइट। उसकी इकोनॉमी को आप देख सकते हैं कितना वो डेवलप हो रहा है। यही सारी चीजें हैं जो हमने जीडीपी के बारे में डिस्कस किया, और मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट रह गया हो माइंड में, कुछ भी जो जितना मैंने पढ़ाया कुछ ना समझ में आया हो, कोई टर्मिनोलॉजी ना समझ में आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये पूछ सकते हैं कि भाई साहब ये समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे क्या। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो अगर कोई भी सवाल जैसे मैं जिस टाइम पे पूछा करूं तो उसको आप उसी टाइम पे या तो खुद में पता कर लिया करो या फिर ऑनलाइन सर्च कर लिया करो। ठीक है, तो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है, समाप्त होती है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।